क्या ब्लैक होल से टाइम ट्रैवल कर पाना पॉसिबल है? ब्लैक होल अंतरिक्ष की वो जगह है जहाँ कोई कायदा या नियम काम नहीं करता। यहाँ ग्रेविटी इतनी ताकतवर है कि वह अपने आसपास की हर चीज को निगल सकती है। रहस्यों से भरे इस ब्लैक होल को अब टाइम ट्रैवल से जोड़ा जा रहा है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई इंसान ब्लैक होल के पास कुछ घंटे भी बिता ले तो उतनी ही देर में धरती पर हजारों साल बीत जाएंगे। आपने कई मूवीज में देखा होगा जहां टाइम ट्रैवल की स्टोरीज बताई गई हैं। इसमें लोग एक मशीन में बैठते हैं और झटके से उठते हैं तो खुद को समय से बहुत आगे या बहुत पीछे पाते हैं। ऐसी कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं जिसमें लोग टाइम ट्रैवल करके सब कुछ देख पाते हैं। दुनिया भर में इस पर कई एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, पर वैज्ञानिक अब तक समय के पार जाने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाए। ऐसा क्यों है, ये जानने से पहले हम टाइम ट्रैवल को समझते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन ने 1915 में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के थ्रू टाइम ट्रैवल को समझाया था। इस थ्योरी में उन्होंने टाइम और स्पीड के बीच रिलेशन को बताया था। थ्योरी के अकॉर्डिंग टाइम पूरी तरह से स्पीड पर निर्भर है। इसे इस तरह से समझते हैं, जैसे आप तेज भागें तो बहुत कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर लेंगे, लेकिन वहीं आपकी स्पीड कम हो जाए तो समय ज़्यादा लगेगा, जबकि दूरी उतनी ही रहेगी। तो अगर कोई इंसान अपनी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा ले तो वह समय को क्रॉस करके आगे जा सकता है और फिर पीछे भी वापस आ सकता है। यही है टाइम ट्रैवल। इसका ग्रेविटी के साथ भी रिलेशन है। हम जितनी पावरफुल ग्रेविटी के पास होंगे, समय उतना ही धीरे चलेगा। ब्लैक होल के पास बहुत ज़्यादा ग्रेविटी होती है। जैसे जैसे हम इसके करीब जाते हैं, समय धीरे चलने लगता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है जहाँ लाइट और टाइम का कोई मतलब नहीं रह जाता। यहाँ पर टाइम रुक जाता है। ऐसे में जितनी देर आप ब्लैक होल के किनारे या उसके सेंटर पर रहेंगे, उतनी देर में पृथ्वी पर शायद कई हजार साल बीत जाए। अब ब्लैक होल के बारे में बात करते हैं। ब्लैक होल और टाइम ट्रैवल का क्या रिलेशन है? ब्लैक होल कोई अलग चीज नहीं, बल्कि किसी तारे का टूटना है। जब कोई विशालकाय तारा खत्म होने वाला होता है तो वह अपने ही भीतर सिकुड़ने लगता है, और सिकुड़ते सिकुड़ते ये आखिर में ब्लैक होल बन जाता है। इसकी ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि ये आसपास की हर चीज को निगल सकता है। मजे की बात यह है कि जितनी चीजें भीतर जाएंगी, ब्लैक होल उतना ही ज्यादा पावरफुल होता चला जाएगा। इतना बड़ा होने के बाद भी इसे आंखों से या सामान्य टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता। असल में ये रोशनी जैसी चीज को भी निगल लेता है, तो इसे रेडियो टेलीस्कोप या ग्रेविटेशनल डिटेक्टर से ही देखा जा सकता है। ब्लैक होल के अंदर कोई इंसान चला जाए तो उसके साथ क्या होगा, ये अब तक कोई नहीं जान सका। हो सकता है कि इससे आप किसी नए प्लैनेट पे पहुंच जाएं। ये भी हो सकता है कि कोई इस होल के अंदर ही रह जाए। सुपरनोवा ब्लैक होल, यानी जो लाखों सूरज के बराबर बड़े ब्लैक होल्स हैं, उनके बारे में वैज्ञानिक कुछ भी नहीं जानते। हो सकता है कि अंदर जाने के बाद आप सब कुछ देखते हुए भी उसी उम्र में रह जाएं, लेकिन बाहर का कोई इंसान आपको नहीं देख सकेगा, क्योंकि अंदर बिल्कुल रोशनी नहीं होती। अब बात करते हैं कि इतनी इंफॉर्मेशन होने के बावजूद साइंटिस्ट आज तक टाइम ट्रैवल मशीन क्यों नहीं बना पाए। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद से साइंटिस्ट लगातार पास्ट और फ्यूचर की यात्रा की बात करते रहे। कई लोगों ने टाइम मशीन बनाने की बात भी की, लेकिन इसमें कई प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं। एक सबसे फेमस थ्योरी के अकॉर्डिंग ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं कि मान लीजिए कोई पास्ट में जाकर अपने यंग ग्रैंडफादर की हत्या करते,
तो उसका जन्म ही नहीं हो सकेगा। ऐसे में वो वापस ही नहीं लौट सकता, क्योंकि टेक्निकली उसका जन्म ही नहीं हुआ है। तो इस तरह से टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट बार बार खारिज होता रहा।